तो गाइस आज हम लोग जानेंगे फ्री फायर के डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। अब देखो, अगर गेम खेलते टाइम आपका फोन हीट होता है या फिर लैग प्रॉब्लम दिखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आपने जो है डिस्प्ले सेटिंग को सही से सेट नहीं किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके फोन के हिसाब से यहाँ पर के कौन से सेटिंग को आपको आइए देखते हैं मेरा ये इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले आता है ग्राफिक्स। अब देखो, इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले है स्मूथ। अगर नॉर्मल सा फोन है 2 GB 4 GB तो आपको स्मूथ पे ही रख के खेलना है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल से फोन पे अल्ट्रा या फिर मैक्स पे खेलते हो तो वहाँ पे आपका जो फोन है काफी ज्यादा हीट होगा, साथ ही आपको लैग प्रॉब्लम भी दिखने को मिलेगा। इसलिए आपको स्मूथ पे ही खेलना है। स्मूथ के अंदर आपको एक सेटिंग स्पेशल इफेक्ट करके अगर इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे तब क्या होगा कि काफी सारे गन लाइक एवो गन हो गया या फिर कुछ बंडल होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ स्पेशल इफेक्ट दिखने को मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ऑफ हो जाएगा, आपको दिखने को नहीं मिलेगा अगर आप ऑफ कर दोगे तब। तो इसको आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक थोड़ा सा अच्छा फोन है लाइक 6 GB रैम तक का फोन है तो आप जो है स्टैंडर्ड पे रख के खेल सकते हो। स्टैंडर्ड पे क्या होगा कि आपको स्मूथ से थोड़ा सा अच्छा ग्राफिक दिखने को मिल जाएगा गेम के अंदर। वहीं गैस अगर आपके पास एक अच्छा फोन है लाइक 8 GB रैम तक का फोन है तो आप जो है अल्ट्रा पे रख के खेल सकते हो। अल्ट्रा पे देखो होता क्या है कि हम गेम के अंदर जो है आपको काफी अच्छा ग्राफिक दिखने को मिल जाएगा। वहीं गैस यहाँ पे क्या है कि काफी सारे कुछ और भी सेटिंग जो है वो ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं खेलता हूँ मैक्स पे, क्योंकि मेरे पास है IQ 13 जिसपे भाई 16 GB रैम है, तो काफी बढ़िया फोन है, तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए मैं मैक्स पे खेलता हूँ। अब गेस यहाँ पे देखो, अगर आप अल्ट्रा या फिर मैक्स पे रख के खेलोगे तो आपको काफी सारी सेटिंग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है परफॉर्मेंस मोड। इस सेटिंग को ऑन कर देने से क्या हुआ कि आपकी जो बैटरी है वो सेव होगी, साथ ही साथ गेस यहाँ पे फ्रेम रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो आप इस सेटिंग को ऑन करके रख सकते हो, बट मैं इस सेटिंग को ऑफ रखता हूँ। क्यों, आगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट गेस यहाँ पे है हाई रेजुलेशन। आपको इस सेटिंग को हाई पे रखना है। इससे क्या हुआ कि गेम के अंदर आपको सारी चीजें बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप से, मतलब कि काफी अच्छे तरीके से दिखने को मिलेगा। तो इस सेटिंग को आपको हाई पे रखना है। नेक्स्ट गेस यहाँ पे है शैडो का ऑप्शन। ये आपको जो है मैक्स पे ही दिखने को मिलेगा, अल्ट्रा पे आपको ये सेटिंग दिखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे देखो, अगर आप शैडो को ऑन कर दोगे तब क्या होगा कि गेम के अंदर सारी चीजें जैसे कि आपका कैरेक्टर हो गया या फिर घर हो गया, कोई पेड़ हो गया, सबका जो है आपको कुछ इस तरीके से ब्लैक में, मतलब कि परछाई दिखने को मिलेगा। अब गैस यहाँ पे देखो, अगर आप शैडो को ऑफ करते हो, सॉरी यहाँ पे अगर आप शैडो को ऑन करते हो तो क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस मोड है वो आपका ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों में से किसी एक सेटिंग को ही आप जो है ऑन करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे शैडो को ऑन रखता हूँ, इसलिए मेरा जो परफॉर्मेंस मोड है वो ऑफ रहता है। ठीक है। अच्छा तो बस यहाँ पे अगला सेटिंग है फिल्टर का, जहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। बट मैं आपको बोल दूं, ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है ये आपको अल्ट्रा और मैक्स पे ही दिखने को मिलेगा, स्मूथ एंड स्टैंडर्ड पे दिखने को नहीं मिलेगा। अब गेस यहाँ पे सबसे पहले है क्लासिक। क्लासिक पे देख सकते हो गेम्स का ग्राफिक आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप कर दोगे ब्राइट पे तब क्या होगा, थोड़ा सा लाइट जो है वो बढ़ जाता है। एंड अगर आप लोग कर देते हो तीसरे वाले पे तब क्या होगा कि सारी चीजें थोड़ा सा आपको कलरफुल, मतलब कि सबका कलर जो है वो अच्छे से दिखने को लगेगा। पर यहाँ पे जो लास्ट वाला है ओशियन, वो सबसे ज्यादा ओपी है, सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को रखते हैं, आपको भी इसी पे रखना है अगर आप अल्ट्रा या फिर मैक्स पे खेल रहे हो। तो यहाँ पे जो फिल्टर है वो ओशियन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसके बाद guys यहाँ पे अगला सेटिंग है हाई FPS। अब देखो, FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। जितना हाई FPS रहेगा आपका जो गेम है उतना स्मूथ चलेगा, उतना अच्छे तरीके से चलेगा। आपको कभी कभी होता है ना, गेम के बीच में गेम जो रुक जाता है या फिर अटक अटक के चलता है, वो सारी चीजें आपको दिखने को नहीं मिलेगी अगर आप हाई पे रखोगे। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा 30 FPS, 60 FPS, 90 FPS, 120 FPS। 120 FPS जो है वो बहुत ही कम फोन में सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि इसको आपको हाई पे रखना है, चाहे आपका कोई सा भी फोन हो। ठीक है। फिर अगला सेटिंग है ऑटो स्केल। अब देखो, वैसे तो इस सेटिंग का उतना कोई फायदा नहीं है, बट इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही गेम स्टार्ट होता है एरोप्लेन के टाइम पे मिनी मैप पे थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से जूम करके दिखाएगा। वहीं आप लोग जिपलाइन यूज करोगे तो वैसे टाइम पे भी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा। देखा जाए तो कोई खास फायदा है नहीं, तो ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट केस यहाँ पे है मिनी मैप। अब देखो, इस सेटिंग को आपको रखना है रोटेटिंग पे। इससे क्या होगा कि जब आप लोग इधर उधर मूव करोगे तो मिनी मैप पे आपके कैरेक्टर के साथ साथ पूरा मैप को इधर उधर मूव करके दिखाएगा, जिससे कि आपको समझने में इजी होगा। बट अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आप नॉर्थ अप पे भी रख के खेल सकते हो।
बट यहाँ पे जो सेकंड वाला है रोटेटिंग, ये बेस्ट होता है, तो आपको यही रखना है। तो बत्तीस यहाँ पे देखो फोन के अंदर आपको दिखने को मिलेगा नॉच स्क्रीन करके एक सेटिंग। अब इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि आपके फोन पे जो गेम का स्क्रीन होगा, देख सकते हो दोनों साइड पे लेफ्ट राइट पे आपको जो है खाली स्पेस कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो क्या होगा कि कोई स्पेस नहीं होगा, आपका जो गेम का स्क्रीन है वो पूरा फोन के स्क्रीन से चिपका होगा। तो अब देखो अगर आपके फोन के बीच स्क्रीन पे ही कैमरा वगैरह है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं तो ऑफ करके रख लो। ये आपकी मर्जी, देख लो जैसे भी आप कस्टम मोड को अच्छे से सेट कर पाते हो वैसे आप लोग सेट कर लेना, ठीक है। अब दिस यहाँ पे देखो लास्ट सेटिंग है ज़ेरो स्कोप इफेक्ट इन लॉबी। अब इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि जब लॉबी पे रहोगे एंड अपने फोन को इधर उधर हिलाओगे, मूव करोगे, तो जो लॉबी होता है वो भी कुछ इस तरीके से मूव करता है, जो कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी इसका कोई खास यूज नहीं है। एंड अगर आप ऑफ कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये था डिस्प्ले सेटिंग जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा guys, मैं आपको बोल दूं कि कंट्रोल सेटिंग, सेंसिटिविटी सेटिंग, ऑटो पिकअप, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। चैनल पे आपको पूरा प्लेलिस्ट दिखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाला है नोटिफिकेशन सेटिंग के ऊपर, जहाँ पे हमें काफी सारे सेटिंग दिखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।